तो कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आप लोग मुझे ये बताओ कि आपको सिलाई का काम कैसा लगता है। दोस्तों, मेरे को तो सिलाई का काम अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरी जो नौकरियां हैं, मजबूरियां हैं, उसके कारण से मैं काम कर रहा हूं। यदि मेरी चुनौतियां नहीं होती तो मैं ये काम सिलाई का नहीं करता। तो दोस्तों, मैं एक छोटे से परिवार का सदस्य हूं। मैं 12वीं पास किया हुआ हूं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं जब 10th क्लास में था तब मेरी शादी हो गई थी। तो दोस्तों, मेरी शादी लगभग 2003 में मैंने 10वीं पास की थी। तो 18 मार्च 2003 को मेरी शादी हो गई थी, यानी कि मेरी जो परीक्षा थी वो पहले ख़त्म हो गई थी। उसके बाद में दोस्तों लगभग 1-1.5 साल बाद में मेरे एक लड़की हुई और मैंने 11वीं पास की, 12वीं पास की। लेकिन जो मेरे परिवार के सदस्य थे, वैसे तो मैं शादी करने के लिए राज़ी नहीं था दोस्तों, क्योंकि मैं आगे पढ़ना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन परिवार वाले ने मुझे ये कहा कि आप पढ़ लेना, और आप वो लड़की है वो गलीचा का काम करती है, तो आपको क्या परेशानी है, वो आएगी तो अपना काम कर लेगी, पेट भर लेगी। तो दोस्तों, उसके बाद में मैंने तय कर लिया कि शादी तो उन्हें करना ही है। लेकिन दोस्तों, मैं एक ऐसा विचार लगाता हूँ कि यदि मैं उस टाइम पर शादी नहीं करता और मैं पढ़ता तो मैं पता नहीं आज कहाँ से कहाँ न होता दोस्तों। तो एक मजबूरी है दोस्तों एक काम करने की, इसमें भी बड़ा रहस्य है। इसका रहस्य बहुत काफ़ी लंबा है, लेकिन बहुत हार्ड है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों, मैंने 11वीं पास की, 12वीं पास की। बाद में क्या होता था कि जो मेरी माताजी है और वो मेरी घरवाली है, उसके आपसरी के अंदर से लड़ाई झगड़े होते रहते थे दोस्तों। मेरे पिताजी ने कहा कि आपके बच्चे भी हो गए हैं और आपकी शादी भी हो गई है, तो आप ऐसा करो कि आप अलग हो जाओ। मेरे को 25 किलो गेहूँ तौल के दे दिए। तो उसने कहा कि अब आप अपने हिसाब से कमाओ खाओ। तो दोस्तों, मैं क्या करता, मैं पढ़ाई छोड़ दिया दोस्तों। मैं पत्नी के साथ गलीचा का काम भी किया हूँ, जो दरी बनती है गलीचा की, वो भी काम किया हूँ। लगभग मैंने 1.5 या 2 साल काम किया था दोस्तों। पेट के लिए तो करना ही होता है, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद में जो हमारा जो गलीचा गला हुआ था, ठेकेदार था, तो उसने कहा कि ये इस काम में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि यार हम कितने दिनों तक ये गलीचे का काम करेंगे, तो कुछ काम ही देख लें। तो मेरा पिताजी है वो कारीगर हैं। तो दोस्तों, मैं मेरे पिताजी के साथ मजदूरी का काम भी किया। लगभग मैंने ज़्यादा तो नहीं, लगभग 5-6 महीने उसके साथ काम किया। उस टाइम पे लगभग कारीगरों की मजदूरी 150 रुपये थी और मजदूरों की लगभग 50-60 रुपये थी। लेकिन दोस्तों, मैं कारीगर का भी काम करता था और मजदूरी का भी काम करता था, दोनों काम करता था। मसाला भी मैं बनाता था, मसाला मिलाता भी मैं था, और चुपराती में डाल के वहाँ पर पहुँचाता भी था। साथ में मैं कुछ वो पत्थर लगाते हैं वो भी करता था, प्लस्तर भी करता था। तो दोस्तों, इस तरीके से मेरे को 80 रुपये मिले और दोस्तों मैं काम में खुश था। मैं सोचा कि सीख जाऊँगा। लेकिन दोस्तों, मेरे को एक और झटका ये लगा कि दोस्तों, मैं पढ़ा लिखा था, तो मेरे को इतने को तो था ही मेरे को कि यार ये तो काम गलत है। क्योंकि हम कितने दिनों तक ये कारीगर का, मेरे पिताजी को भी देख रखा था, उसका भी ऐसा ही था कि कमाते थे और चले जाते थे, कमाते थे चले जाते थे। तो मेरा विचार हुआ कि यार ये तो काम है वो सही नहीं है। तो एक वहीं का था, वो उससे मैंने बात की। वो क्या है कि हमारे नज़दीक शहर पड़ता है, तो वो फैक्ट्री में काम करता था, गिरनाइट फैक्ट्री में काम करता था। तो उससे बात की तो वो कहा कि आप मेरे साथ चलो। तो दोस्तों, मैं लगभग वहाँ पर भी 3-4 महीने काम किया। फिर बाद में वहाँ देखा कि
काम में तो मेरा मन लग गया था, लेकिन वहाँ पर मजदूरी कम थी दोस्तों। मेरे को महीने के 1200 रुपये दे रहे थे, और प्लस में आना जाना किराया, वहीं रहे तो कोई बात नहीं है, 1200 रुपये लगेंगे, लेकिन आने जाने के दोस्तों कितने दिन रहते वहाँ पर। लगभग मैंने 6 महीने वहाँ पर गुजारी। उसके बाद में मैं घर भर भी आता था, बच्चों को भी संभालता था, तो किराया भी लगता था। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 1500 रुपये महीना का हुआ। उस टाइम पे काफ़ी कम ही पैसे मिलते थे, लेकिन ठीक था दोस्तों। 10 रुपये आने के थे, 10 रुपये जाने के थे, 20 रुपये थे, और 40-50 रुपये मिलते थे। तो ये ऐसी मजदूरी थी दोस्तों, क्या करें। उसके बाद में मैंने सोचा कि यार हम सिलाई का काम सीखते हैं। तो मैंने हमारा एक रिश्तेदार था, उससे मैंने बातचीत की। तो मैं वहाँ पर, वो भी दूर ही था, मैं वहाँ कभी हमारे शहर के सिवाय में कहीं आगे नहीं गया। जयपुर साइड में सोमू, यानी जयपुर साइड में चाकसू है, पदमपुरा, मेरे पापा जी हैं, वहाँ पर मैंने लगभग 6 महीने वहाँ पर काम किया, सीखा। बहुत हार्ड वर्क के साथ मैंने किया दोस्तों। मैं जब वहाँ पर कोई शादी होती थी तो मैं उठकर कहीं नहीं जाता था दोस्तों। और दोस्तों मैं जो मेरे फूफा जी थे वो काज काट के देते थे मेरे को, तो मैं काज किया करता था। सुबह 7 बजे बैठ जाता और शाम को 8 बजे उठता था दोस्तों। मैंने 3-4 दिन तक ऐसे ही किया दोस्तों। मेरे पाँव थे वो सूज जाते थे बैठे बैठे। बस मैं इतना ही उठता था कि अपना काम, यानी कि पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए, बस इतना, इन बातों पर। इसके अलावा कोई और नहीं ध्यान दिया दोस्तों, क्योंकि मुझे दबाव था अपने परिवार के प्रति, अपने जिम्मेदारी के प्रति। मैं बहुत गंभीर था, बहुत चिंतित था। लेकिन दोस्तों मैं वहाँ पर लगभग 6 महीने काम किया। उसकी भी एक मजबूरी थी, क्योंकि वो दुकान कर रखा था, वो घर पर ही कर रखा था, इतने ग्राहक नहीं आते थे। और क्या था कि हम ऐसी कास्ट से हैं, तो वो क्या है कि जूते चप्पलों का भी उसके पिताजी थे, वो करते थे। तो उसके पिताजी ख़त्म हो चुके थे, तो वो कुछ काम कर लिया करता था, जूतों चप्पलों का भी काम कर लिया करता था, और सिलाई का भी काम करता था। तो दोस्तों मैं लगभग 6 महीने रहा उसके पास। लेकिन दोस्तों मेरे को जैसा मुझे चाहिए था वैसा मुझे नहीं मिला। तो दोस्तों मैंने लगभग 6 महीने वहाँ काम किया। लेकिन दोस्तों मैं 6 महीने में लगभग शर्ट की बोर्ड ही तैयार कर पाया, क्योंकि उतना उसके पास ऐसा समय नहीं था मुझे समझाने के लिए। और काफ़ी मैं बहुत प्रयास करता था कि मैं कहीं सीख जाऊं, अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। लेकिन दोस्तों मैं लगभग 6 या 7 महीने वहाँ रहा, लेकिन शर्ट की बॉडी मुझे अच्छे से नहीं बनानी आती थी। तो दोस्तों मैं बहुत निराश था, टूट चुका था, क्या करे क्या नहीं करे। उसके बाद मैं निराश होकर लगभग 6-7 महीने बाद मैं अपने घर आ गया। और घर आने के बाद भी दोस्तों मैंने बहुत उदास भाव से कुछ इस शाम के टाइम में बहुत सोचता था, चिंतित था, क्या करे क्या नहीं करे। दोस्तों मैं, हमारे पास ही एक पड़ोसी गांव है, उस पड़ोसी गांव में मैंने देखना शुरू किया कि कहीं सिलाई का काम मुझे सिखा दे तो अच्छा रहेगा। तो मैं वहाँ पर गया, तो बहुत सी दुकानें थी, 2-3 दुकानें थी दोस्तों। तो वहाँ पर मैं गया, तो उसके पास गया तो कहा कि मैं काम करना चाहता हूँ। तो दोस्तों उसने कहा कि हमारे पास सिलाई मशीन नहीं है, आपको सिलाई मशीन लानी होगी। तो दोस्तों मेरे पिताजी की पहले एक हाथ से चलाने वाली सिलाई मशीन थी, तो मैंने तय कर लिया कि सिलाई मशीन में लेके आ जाऊँगा। तो दोस्तों मैं दूसरे दिन उसके पास सिलाई मशीन लेके गया, तो उसने शर्ट की कटिंग करके दी। तो दोस्तों मैंने शर्ट की बॉडी तैयार कर ली थी। लेकिन दोस्तों बहुत टाइम लगा बॉडी बनाने में, क्योंकि दोस्तों जब वो मशीन थी वो वहाँ की थी, वो अलग थी, यहाँ की थी वो छोटी मशीन थी, और इतना सफाई से काम नहीं हो रहा था जितना होना चाहिए था दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मुझको इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं इसको किस तरीके से बनाऊं।
पता तो था कि इस तरीके से बनाऊं, लेकिन इतनी अच्छी सफाई नहीं आ रही थी जितनी आनी चाहिए थी। तो दोस्तों मैंने शर्ट की बॉडी लगभग सुबह 9 बजे मैं गया था और वो काट के दिया था, तो लगभग 4 बज गए थे दोस्तों। बॉडी नहीं बनी थी अच्छे से, क्योंकि दोस्तों शुरू में क्या होता है कि हमारी जेब लगाने में बहुत परेशानी आती है, क्योंकि लाइनों को भी मिलाना होता है, धारियों को मिलाना होता है, और कप कॉलर तो मुझे चढ़ाने नहीं आते थे दोस्तों। लेकिन एक बात का और वहाँ पर मुझे देखने को बहुत निराशा हुई। निराशा इस तरीके से हुई कि जो मास्टर था वो यानी कि पहले गैस फैक्ट्री में सरकारी काम पर स्कूल के अंदर पढ़ाने का काम वो किया करता था, तो वो दिन को वहाँ चला जाता था और रात को शर्ट काट के रख देता था, तो मैं उसकी बॉडी बना लेता था। धीरे धीरे मैं डेली की 6-7 बॉडी बनाने लगा शर्ट की, और वो कप कॉलर चढ़ा देता था शाम को, और फिर दिन को मैं काज करके उसको प्रेस करके रख देता था। तो मैं ऐसा सोचा यार कि यहाँ भी हमारा कोई गुरु नहीं मिला है, तो हम क्या करें। तो दोस्तों मैं बहुत परेशान था। लगभग 2-3 महीने में वहाँ काम किया। उसने कहा था कि आपको मैं 30 रुपये डेली का दूंगा, यानी कि 900 रुपये मिल जाएंगे आपको। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं है, 900 रुपये तो मिल रहे हैं ना, गुजारा तो चल ही जाएगा। लेकिन दोस्तों इतना कितना दिन करता मैं, वो तो वहाँ पढ़ाने के लिए चल जाता, वहाँ काम। तो दोस्तों मेरे को शर्ट तो बनानी आ गई, लेकिन मेरे को पैंट नहीं बनानी आई। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि दोस्तों, एक दिन एक दूसरा पड़ोसी था, टेलर ही था वो, उससे मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया मेरे को ये परेशानी आ रही है, मेरे को शर्ट तो बनानी आ गई है, लेकिन आप पैंट बनाना सिखा दो। तो उसने कहा कि यार मैं कैसे सिखा दूँ, आप यहाँ लग रहे हो, ये नाराज़ होगा कि मेरा है काम कर आपके काम करता है, तो मेरा जो ये लग रहा है इसको आप ले गया तो अच्छी बात नहीं होगी। तो मैंने कहा कि भैया मैं 2-3 दिन बाद में आ जाऊँगा आपके पास, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था कि मुझे सिलाई का काम कैसे भी सीखना है। तो उसने कुछ सोच समझने के बाद में कहा कि आप ऐसा करना कि 4-5 दिन बाद में आ जाना, तो वो ऐसा सोचेगा कि वो कहाँ चला गया है या और कहीं पर शिफ्ट हो गया है। तो दोस्तों मैंने 2 या 3 दिन जैसे तैसे करके निकाले, और उसके बाद मैं उसके पास गया। तो लगभग मैं वहाँ पर वो शर्ट के भी रुपए देने लगा, 15 रुपये शर्ट के देने लगे। और 2-3 महीने बाद मैंने पैंट भी बनाना सीख लिया था दोस्तों। मैं कटिंग भी वहीं पर सीखा हूँ और सिलाई भी वहीं पर सीखा था। और उसके बाद में वो पैंट के 30 रुपये देता था और शर्ट के 15 रुपये देता था। तो लगभग मैं वहाँ पर 6 महीने काम किया दोस्तों। उस टाइम पर लाइट नहीं रहती थी, हम जो काम करते थे टेस्टिंग चिपकाते थे, तो हम कोयले की प्रेस आती है उस पर ही काम करते थे दोस्तों। लगभग 2 किलोमीटर दूर था वो हमारा गांव था। तो दोस्तों मैं पैदल ही जाता था और शाम को पैदल ही आता था दोस्तों। और दोस्तों कभी कभी शाम भी हो जाती थी, सुबह में लेट भी हो जाता था, क्योंकि मैं अलग तो था ही रोटी बनाने में, या लगभग टाइम तो लग ही जाता है। सुबह लगभग 9-10 तो बज ही जाते हैं दोस्तों, वहाँ जाने पहुँचने में लगभग 9-9:30 तो बज ही जाते थे। लेकिन मैं बहुत प्रयत्न करता था कि वहाँ पर जल्दी से जल्दी जाऊँ दोस्तों। मैं शाम को भी लेट हो जाता था। कभी कभार सिलाई का काम ऐसा होता है कि लेट तो होना ही पड़ता है। तो दोस्तों मैं कभी 9 बजे भी आता था, कभी 9:30 बजे भी, कभी 10 भी बज जाते थे, क्योंकि काम तो था करना ही था। तो आगे भी देखना होता था, काज भी करने होते थे और प्रेस भी करना होता था, खर्चामारी भी करना होता था। तो दोस्तों शर्ट के मैंने 15 रुपये लिए थे और पैंट के 30 रुपये लिए थे दोस्तों। मैं लगभग वहाँ पर 6 महीने काम किया। उसके बाद भी मैंने लगभग वहाँ से काम सीखने के बाद में दोस्तों मैं पैंट कटिंग करना भी आ गया था, मुझको शर्ट कटिंग करना भी आ गया था। तो दोस्तों मैं काम करने के बाद में दोस्तों मैंने सोचा कि यार हम अपनी एक दुकान बना लेते हैं, कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं लगभग वहाँ से छुट्टी कर लिया दोस्तों। मेरे को थोड़ा सा आशा लगी कि मुझको काम आ गया है। उसके
बाद जयपुर में भी गया दोस्तों, लगभग 1 महीना काम किया दोस्तों, 1-1.5 महीना काम किया। वहाँ पर शर्ट भी बनाई, पैंट भी बनाई, वहाँ काम किया। और फिर मैं घर पर आके ऐसा सोचा कि क्यों ना हम लगभग दोस्तों इतने होने में लगभग यानी कि 2003 में शादी और 2006 तक मैंने काम परफेक्ट तरीके से सीख लिया था। तो दोस्तों मैंने 20 दिसंबर 2006 को मैंने दुकान किराए पर ली दोस्तों। उस टाइम पे 500 रुपये किराया था, लेकिन आज दोस्तों 2023 चल रही है। लेकिन दोस्तों मुझको काम तो मैं बना लेता हूँ, कर लेता हूँ, पैंट भी बना लेता हूँ, शर्ट भी बना लेता हूँ। मैंने दोस्तों वीडियो देख के और कहीं से भी मैंने पजामा की, कमीज की, कुर्ते की, पैंट शर्ट की कई वीडियो भी देखी है दोस्तों। मैं बहुत वैसे तो दोस्तों मैं काम करने में कमज़ोर नहीं हूँ, अच्छा बना भी लेता हूँ और मेरे पास कमी भी नहीं है। लेकिन दोस्तों जब शुरुआत में मैं जब काम किया था 20 दिसंबर 2006 को, तो दोस्तों मेरे पास कपड़े नहीं थे। तो कपड़ा नहीं था तो एक दिन तो मैं बैठा रहा वैसे ही दुकान खोल के। तो एक दिन हमारे शुरुआत में ही हमारे पास में एक रोड है, तो दोस्तों वहाँ पर एक आदमी जा रहा था बकरी को लेके। तो उसने कहा कि भैया मेरी पैंट ये पजामा है ये फट गया है क्या? फट गया है तो सिल दे को क्या? मैंने कहा कि हाँ सिलने के लिए तो बैठा हूँ। तो मैंने सिल दिया। तो दोस्तों वो मेरे को 20 रुपये दे के दिया। तो मैं बहुत खुश हुआ कि आज मेरे को 20 रुपये मिले हैं। दोस्तों मैं विचार कर रहा था कि यार आज का दिन तो हमारा वैसे ही गया, 20 रुपये ही आए हैं। तो दोस्तों क्या करें, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि सिलवाने वाले पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन मैंने एक विचार किया कि जो हमारा पास में 2 किलोमीटर दूर वो गाँव था, वहाँ गया और उससे कहा कि जो बाद में मैंने काम परफेक्ट सीखा था उसके पास गया। और मैं उसके पास आके कहा कि भैया मुझे 5-4 ड्रेस दे दो आपके पास एक्स्ट्रा। तो आप क्योंकि उसको विश्वास तो था ही कि अच्छे से बना लेगा। तो उसने वो 5-6 ड्रेस मुझे दी, मैं लाया, उसकी कटिंग की, उसका खर्चा मारी किया, मैं बनाने लगा। तो मैंने उसको 2-3 दिन में के अंदर से तैयार कर दिया दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों हमारे पास सिलाई की ड्रेस आने लगी दोस्तों। तो दोस्तों अच्छा काम है, लेकिन दोस्तों मुझको तो एक बात की ये शिकायत रहती है कि रिश्तेदारी में भी हम नहीं जा सकते, शादी ब्याह होता है तब भी नहीं जा सकते, कोई परिवार का सदस्य या हमारा सदस्य कोई बीमार हो जाता है तो भी हम नहीं छोड़ के जा सकते। क्योंकि दोस्तों इस सिलाई का काम ऐसा काम है कि मान लो कि हमने नाम टाइम दे दिया कि उसी टाइम को हमको देनी है, तो दोस्तों उस टाइम को तो हमें देनी है। जब हम कहीं पर चले जाएंगे तो वो रह जाएगी और दूसरा कपड़ा भी हम नहीं ले सकते। तो दोस्तों काम सिलाई का एक ऐसा काम है कि इसमें रेगुलरिटी बनाई रखनी होगी। सुबह 7 बजे या उससे पहले आप दुकान खोलनी, 7 या 8 बजे आपको दुकान खोलनी होगी और शाम को लगभग 9:30 या 10 बजे घर पर जाना होगा, तभी आपको काम होगा, अन्यथा दोस्तों काम नहीं होगा। और यदि आपके पास 1-2 या कारीगर हैं तो आपके काम तो चल जाएगा। लेकिन दोस्तों जो इकल्ला है वो कटिंग भी करेगा, उसकी खर्चामारी भी करेगा, बनाएगा, काज बटन भी करेगा, प्रेस भी करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ड्रेस बना लेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं बनाएगा। फिर दूसरे दिन उसको प्रेस करेगा तो 12-1 बज जाएंगे, तो कटिंग करेगा फिर बनाएगा, तो 1-1.25 ड्रेस पर बन जाती है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों मैंने बहुत हार्ड वर्किंग की है और मैं राज़ी नहीं हूँ कि मैं काम करूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। हमारी एक शुरुआत की तो एक लड़की थी, एक लड़का है, लड़की है जो मैंने BSc नर्सिंग कॉलेज के अंदर से उसको दाखिला दिया है, सरकारी कॉलेज उसको मिला है। और बच्चा है वो 11वीं क्लास में पढ़ रहा है, अच्छे से मैं उसको पढ़ा रहा हूँ और आशा करता हूँ कि उसको या जॉब लगवाने की या कहीं पर सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों खर्चा बहुत ज़्यादा है, इतना बचता नहीं है, लेकिन पेट काट करके दोस्तों कर लेते हैं गुजारा। दोस्तों मैंने लगभग सारी कमाई है वो सारा के अंदर दे रखी है।
लगभग 15-16 साल 17 साल की मैंने कमाई, जो खर्चे काट के मैंने बच्चों के लिए रखा था, वो भी अभी तक उसका ये क्या है, अभी ये क्या बोलते हैं उसको, ये रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो दोस्तों मैंने भी उसका रजिस्ट्रेशन करवाया हूँ, और यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप करवा लीजिए। उम्मीद है कि मिलेगा हमारा पैसा रुका हुआ। और दोस्तों अब आगे मैं क्या कहूँ, जैसे मेरी ज़िंदगी चल रही है मैं चला रहा हूँ। और दोस्तों मैं अब वीडियो भी बना रहा हूँ, लगभग 1-1.5 साल हो गई है। उससे पैसे तो दोस्तों वीडियो में बनाता हूँ कुछ सोच समझ के ही बनाता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि जो भी आपको मैं बात बताता हूँ वो गलत नहीं बताता हूँ, कुछ सोच समझ के ही बताता हूँ। इतना मैं कमज़ोर भी नहीं हूँ और आपको इतना बनाऊँगा भी नहीं। दोस्तों आप वीडियो को देखें तो ध्यान से देखें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों आप लाइक करना दोस्तों। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और यदि दोस्तों आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।